Good morning students, welcome to online classes. As in previous video we have started our chapter, we have introduced this business and I have introduced about business studies, and in this video we are just going to talk about features. In the previous chapter, previous video we have discussed what is business. पहले वाली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि business क्या है, कि when a person keep oneself busy in any occupation regularly in hope of earning money is a business, right? Means a person is concerned with an economic activity. Or before we have talked about business, I have told you this term economic activity is very important because business is related to with economic activity. Economic activity जैसे कि मैंने बताया था कि जिससे हमें कुछ अर्निंग होती है, वो एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट्स विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस. In previous video, I think I had also explained the term business. Business किससे derived है? Busy word से अपने आप को busy रखना, ठीक है. तो first let us talk the first feature. It is an economic activity. Business क्या है? एक economic activity है. पहला इसके फीचर ये है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब उस एम से उस वर्क को किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको क्या हो, कुछ पैसा मिले, अपना लाइवलीहुड वो अर्न करे, उस एम से उस एक्टिविटी को किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेलिंग मोमोज मीन्स फास्ट फूड में आप चाउमीन ले लो, मोमोज ले लो, अगर आप उनको बनाते हैं और बेचते हैं तो वो क्या हो गया, वो एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वेदर यू आर डूइंग एट ए स्मॉल स्केल और एट अ लार्ज स्केल, मीन्स यू हैव ए स्मॉल शॉप एंड यू आर सेलिंग, या यू आर गोइंग डोर टू डोर, आप मोमोज बना रहे हैं और घर टू घर भी सप्लाई कर रहे हैं, रिटर्न में आपको पैसा मिल रहा है, तो भी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस का मतलब यही नहीं होता कि आपकी बहुत बड़ी शॉप हो या बहुत बड़ी कंपनी हो एंड यू आर अर्निंग मनी. इट कैन बी एट ए स्मॉल स्केल और इट लार्ज स्केल, बट द मेन एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू अर्न मनी. उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो की जा रही है उसका मेन एम ही है कि वो क्या करे, अपना लाइवलीहुड अर्न करे, पैसा अर्न करे. दैट इज ओनली द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Clear the first point, because first point we have discussed in detail in previous video. पहले फर्स्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. तो यहाँ पे ओनली दिस एग्जांपल आई एम गिविंग सेलिंग मोमोज. सेलिंग मोमोज इट कैन बी एट सेलिंग मोमोज यू आर सप्लाइंग डोर टू डोर या यू आर हैविंग ए स्मॉल शॉप, राइट. तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक लव मीन्स एक्टिविटी जिसमें कोई इमोशंस हो, लव, सिंपैथी, दैट इज नॉट ओनली वन ऑब्जेक्टिव, इट इज एम ऑफ अर्निंग. उसका एक ही है, प्रॉफिट अर्न करना है और पैसा कमाना है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड इट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का मतलब कि कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे और आप उसे बेचेंगे, या फिर कोई चीज़ आप प्रोक्यूर करेंगे और देन यू विल सेल आउट. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस. मैं बिजनेस किसका करना चाहती हूँ, गारमेंट्स का करना चाहती हूँ. तो मेरे पास क्या होगी, आई विल हैव टू चॉइस. वन चॉइस, आइदर आई विल प्रोड्यूस द थिंग, मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाके उसको प्रोड्यूस करके उसको बेचूँ, दिस विल बी माई फर्स्ट चॉइस. और दूसरी चॉइस मतलब दो चॉइस है, फर्स्ट एंड सेकंड किसी को ले लो आप. प्रोक्योरमेंट होगा कि मैं वो बनी बनाई चीज़ लेके आऊँ और मैं उसे बेचूँ, तो दैट इज़ प्रोक्योरमेंट. तो बिजनेस का मतलब होता है कि या तो आप प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करके इसको बेचेंगे, दैट इज़ अ
business, means it's a feature of a business. Understood? Production and procurement of goods and services, means कोई भी आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, that is also a procurement. अभी recent if you look an example, जैसे ये ओला है, इनका देख लो, what they are giving service to you, what they are giving, they are giving service to you. Or one more advertisement you can see of that beauty parlor which they are giving service at home. So that is also a type of business. It's also a type of business because by providing the service, what they are getting in back, they are getting money or they are earning their livelihood. Right? Means वो रिटर्न में सर्विस दे रहे हैं, अपनी स्किल्स के भी यहाँ पे वो सर्विस दे रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है. तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बिजनेस का. जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस क्या होता है कि अपने आप को ऑक्यूपाई रखना इन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोई भी पर्सन अपने आप को बिजी रखता है, ठीक है, वो बिजनेस है. मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों की सेवा करके पूरा दिन आप बिजी हैं, बट इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. रिटर्न में आपको पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने आप को पूरा दिन बिजी रखे हुए, वो बिजनेस नहीं है. दैट इज ओनली अ सोशल सर्विस. मीन्स आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बट इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनी मनी और नाइदर यू आर आस्किंग फॉर इट, तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ बिजनेस. वो बिजनेस नहीं है. लेकिन उसके बदले अगर आपको पैसा मिल रहा है, राइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू आर टीचिंग रेगुलरली और यू आर गेटिंग मनी, तो इट इज़ अ बिजनेस. ठीक है. प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मतलब बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपके पास दो चॉइस रहेगा, या तो प्रोड्यूस करोगे या फिर प्रोक्योर करोगे. सामान बना के बेचोगे. लाइक इन द फर्स्ट केस मोमोज, आपने क्या किया, मोमोज खरीद के ला के थोड़ी बेचोगे, बट आप मोमोज को क्या करना चाहोगे, आप मोमोज को बनाना चाहोगे और बेचोगे. क्योंकि अगर आप लेके आते हो फिर बेचते हो, यू मे हैव अ लिटल मार्जिन, बट दिस इज द थिंग विच यू कैन प्रोड्यूस एट होम, यू कैन मेक इट एंड सेल इट. सो इट्स अ फीचर ऑफ अ बिजनेस. तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन का मतलब बड़ी मील ही नहीं होता, ये भी प्रोडक्शन में आता है, क्योंकि आपने इसको प्रोड्यूस किया, हमने बनाया है इसे, फिर आप इसे बेच रहे हैं. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बेचना या फिर एक्सचेंज करना, या तो सामान बेचना या एक्सचेंज में कोई सर्विस को एक्सचेंज करना, दैट इज अ बिजनेस. मीन्स दुकान पे जाओगे, यू हैव अ स्मॉल शॉप, ठीक है, मीन्स यू हैव ऑन द शॉप, you are selling the goods, right? So you have some skills and you are giving, means you are a mechanic, something, and you are charging for it. आपकी में स्किल से you are providing a service, right? So that is selling or exchange of goods and service is also a feature of business. Like cooking food by mother, it's not a business at home, but by cooking food and giving it to the customers, खाना बनाते हैं और रेस्टोरेंट्स में पर्सन को सर्व कर रहे हैं, तो दैट इज अ बिजनेस. इज इट क्लियर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लुक एट हियर द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दिस इज प्रॉफिट. आई थिंक डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस. पहले प्रॉफिट एंड अर्निंग पे अपन बढ़े, उससे पहले ये डिस्कस करते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. स्टूडेंट्स, बिजनेस किससे डील करता है? आइदर गुड्स, बिजनेस या तो गुड्स में सामान बेचेगा, या फिर कोई सर्विसेज जो आपको आती है, मीन्स वो सर्विस आप देके या अपना, लाइक you repair, you are a TV mechanic and you have repaired it. For that what you did? You charged money. आपने क्या किया? पैसा चार्ज किया, तो आपने सर्विस दी ना, रिपेयर करके आपने क्या दिया? सर्विस दिया. तो मीन्स आपने गुड्स थोड़ी, सामान थोड़ी दिया उनको, आप में जो टैलेंट था, आपकी जो स्किल्स थी, आपने उसको बेचा और आपको कुछ पैसा मिला. रिपेयरिंग मोबाइल फोन्स, दैट इज एन एग्जाम्पल है. क्योंकि हर बिजनेस में या तो किसके साथ डील होगा? गुड्स के साथ में या सर्विसेज के साथ में डीलिंग होगी. विदाउट दिस देयर इज नो बिजनेस. इन
फीचर्स के बिना तो वो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा. इफ द एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, it cannot be called a business. Are you getting? Like example, you are selling mobile phone. For example, selling cell phone to your friend. Selling cell phone to your friend. Selling a cell phone to your friend. So please tell, is this a business activity? क्या ये business activity है? Definitely it is not a business activity. लेकिन आपके माइंड में आ सकता है कि मैम we got money in bank, तो ये हो सकता है business activity क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है. लेकिन as in our definition one word was used. What was the word? क्या word use किया था हमने? Regularly. Are you selling cell phone regularly? क्या आप सेल फोन्स को रेगुलरली बेच रहे हैं? देन इट इज़ अ बिजनेस. बट आपके पास एक्स्ट्रा था या सम डिफेक्ट वॉज, तो यू जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट. मीन्स आप उस मोबाइल फ़ोन से छुटकारा पाना चाहते हो, यू वांटेड टू गेट रिड आउट ऑफ इट एंड सेल इट, तो देन इट इज़ नॉट अ बिजनेस. द सेम सेंटेंस, सेलिंग सेल फोन. Regularly, selling cell phones regularly, what is this? It is a economic activity. What is this? It's an economic activity. If it is an economic activity, then what you can call it? अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप इसको क्या बुला सकते हो? बिजनेस कह सकते हो. अगर रेगुलरली सेल फोन्स में, क्योंकि आप किससे डील कर रहे हो? यू आर डीलिंग विद दिस सेल फोन्स. आप किससे डील कर रहे हो? सेल फोन्स. बट आपके पास एक सेट था, आपने उसी सेट को बेच दिया, या आपकी इच्छा होगी कि मेरे को दूसरा लेना है, तो पैसा तो मिला हमको बेचने पे, लेकिन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो आपने एक बार किया है. लेकिन आपके घर पे दुकान है या आपकी खुद की दुकान है, आपके पास बहुत सारे सेट्स हैं, आप खरीदते हो, आप प्रोक्यूर करते हो, फिर बेच देते हो, प्रोक्यूर करते हो, फिर बेच देते हो, देन इट इज़ अ बिजनेस. ठीक है, वाई इट इज़ अ बिजनेस? बिकॉज यू आर डीलिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल्सो हैव एक्सप्लेन, कोई भी आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड करें, दैट इज बिकॉज स्टूडेंट्स दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अपन पढ़ रहे हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, या आई मे कंटिन्यू हियर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3. ये भी 3 में डिवाइड है, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट. ये सर्विस हम आपको क्लियर होगा व्हेन विल बी स्टडिंग प्रोफेशन. मीन्स व्हेन विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, देन व्हाट ही डज, ही चार्ज फीस. That is an economic activity because he is getting money by providing the service. But an old woman who was sick, and when he was passing through her, he examined her and gave him some medicine. But in return he did not get money. लेकिन उसने पैसा नहीं लिया, did not ask money. So it means that is not a business. Is it clear? Understood the 4th point, dealing in goods and services. Now students, the most important aim you can call other feature. Without this you cannot call business a business. Means किसी भी business को आप business बोलोगे ही नहीं अगर ये feature उसमें include नहीं हो रहा. अगर ये feature include नहीं होता तो you cannot call it a business because profit earning. What is the main aim of a business? To earn profit. टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. आज आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो अपने लाइवलीहुड के लिए, तो आपका क्या एम रहेगा कि मेरे को मुनाफा कैसा हो. फॉर एग्जांपल, अपने पहले का ही एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, मोमोज. फॉर एग्जांपल, आपने मोमोज कॉर्नर करके एक फास्ट फूड कॉर्नर आपने ओपन किया. ठीक है, यू ओपन अ शॉप फास्ट फूड.
मोमोज या फास्ट फूड कॉर्नर, व्हाटएवर, मोमो सेंटर कर दो शॉप का नाम, व्हाटएवर यू कैन गिव इट, मोमो सेंटर या फास्ट फूड कॉर्नर, ठीक है। व्हेन यू ओपन दिस मीन्स यू लाइक मोमोज, तो यू डिसाइडेड क्या इट्स माई फेवरेट एंड नाउ इट इज इन ट्रेंड, इट इज़ इन ट्रेंड, यू कैन सी लाइन्स पीपल स्टैंडिंग इन क्यू टू गेट मोमोज। तो आपने सोचा कि यार इसमें अच्छा खासा पैसा मुझे अर्न हो जाएगा क्योंकि मेरे को बनाना भी आता है, राइट, कम कॉस्ट में मैं इसको प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ, बना भी सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट के बिना कोई बिजनेस नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट का मतलब यहाँ पे है टू अर्न प्रॉफिट। आपने मोमो कॉर्नर या मोमो सेंटर क्यों ओपन किया ताकि आपको प्रॉफिट अर्न हो सके, और आपको ये लगा कि हाँ इसे ईजी टास्क यही खोल लेता हूँ। कि स्टूडेंट्स सबका देखो अपना अपना बिजनेस करने का स्टार्ट होता है, जस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट्स सिंपली एन एग्जाम्पल विच यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस बिना प्रॉफिट के अर्न ही चल ही नहीं सकता, इट कैन नॉट सर्वाइव। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक समाज सेवा हो जाएगी। मीन्स लोगों के हित के लिए आपने क्या कर लिया, जेब से मोमोज बना रहे हैं, पैसा आप रिटर्न भी लेते नहीं है, लेते भी हैं तो बहुत कम लेते हैं कि आपका जो कॉस्ट है, जो आपकी लागत है वो भी आपको नहीं मिल रहा। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। Now students, uncertainty of return, will continue with the same example. आपको लगा था कि हाँ मैं मोमोज में बहुत अच्छा कमा लूँगा क्योंकि आपने फास्ट फूड कॉर्नर पे कस्टमर्स को मोमोज खरीदते हुए देखा, स्टूडेंट्स को मोमोज खरीदते हुए देखा, और लेकिन आपको नहीं पता था कि आपको रिटर्न में कितना आएगा, तो इट इज़ अनसर्टन। में अनसर्टेनिटी, इट इज़ नॉट सर्टन what amount of profit you will get, मीन्स ये कहीं भी सर्टन नहीं है कि मैंने, आपका एम था कि मैं मोमोज ओपन करूँगा, पर डे 100 प्लेट्स आई विल सेल एंड आई विल अर्न 200 रुपीज़ प्रॉफिट। इट वॉज योर ऑन कैलकुलेशन, ये आपकी खुद की कैलकुलेशन थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल कंडीशन या समथिंग लैकिंग, बिकॉज ऑफ समथिंग यू लैक, तो यू कुड नॉट अर्न what you had expected। आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि आई विल बी अर्निंग 200 रुपीज़ पर डे बाय सेलिंग 100 मोमोज, बट यू कुड नॉट। तो दिस इज अनसर्टन ऑफ रिटर्न, क्योंकि 100 प्लेट मोमो बनाने के लिए आपने 100 रुपीज़ तो लगा ही चुके हैं। आपका एम था कि मुझे डबल या मीन्स वट एवर आई हैव इन्वेस्टेड उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मिल जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो इट मीन्स जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करें, इट इज़ रियली अनसर्टन। क्लियर। बिजनेस में कभी श्योर नहीं होते हो, जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना आपको मिल जाए। एग्जाम्पल मैंने बताया था, और दूसरा एग्जाम्पल भी आप लेते कि आपने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया इन होप ऑफ हैविंग गुड स्टूडेंट्स अर्निंग अ गुड हैंडसम मनी, बट यू कुड नॉट। वाई? ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई, क्योंकि वो जो ये कंडीशन आई विल एक्सप्लेन इन अनदर पॉइंट, टुडेज सिनेरियो दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट। बट ऐसे कुछ अनफेवरेबल रही, स्टूडेंट्स को टीचर्स नहीं पसंद है, दे कुड नॉट कम, टाइम मैनेज नहीं है, एनीथिंग इट कैन हैपन एंड यू कुड नॉट गेट व्हाट यू हैड इन्वेस्टेड ऑल्सो। मीन्स फर्नीचर में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, रेंट है, वॉट एवर द कॉस्ट यू हैड, यू कुड नॉट गेट बैक ऑल्सो, इट कैन हैपन। तो बिजनेस में ये हो सकता है कि रिटर्न आपको कितना आए, आप कितना प्रॉफिट बैक ले सको, आपने जो इन्वेस्ट किया, कैपिटल आपने जो लगाई है, क्या ये आप वापस ला पाओगे या नहीं ला पाओगे, यू कैन नॉट गेस। क्लियर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सिक्स्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नाउ एलिमेंट ऑफ रिस्क। स्टूडेंट्स इनको ऐसे भी समझ सकते हो आप, प्योर प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन जो मेन पॉइंट्स है, प्रॉफिट तो है बिजनेस है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि ये 4 फीचर्स
and explain them. And one more thing also I want to explain, that is students, direct forward questions you will not be having. Directly questions, sometimes you may have the case study, example will be given to you, right? Example will be given to you and you will be asked question for it, like related to this point. Now element of risk. Element of risk matlab whenever you are opening a business, there is full chance, there is full risk, means you had invested such and such capital, so there you may get a profit or you may go in a loss. Both the cases are here. बिजनेस में दोनों ही चांस होती है, या तो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है या तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर जो आपने इन्वेस्ट किया वो सारा डूब जाएगा, मीन्स आपको या तो प्रॉफिट हो जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी के सीन की अगर हम बात करें, किसी ने भी कोचिंग सेंटर यदि ओपन किया हो, दे हैड अ बिग प्लान इन द मंथ ऑफ जैन कि हाँ इस साल हम लोग बहुत शानदार कोचिंग करेंगे. दे हैव डन एडवर्टाइजमेंट्स, दे हैव हायर्ड a center, means everything they were prepared, everything they were prepared, but due to this pandemic situation, they could not get what they had invested, because this was very uncertain. ये situation जो आई है no one can predict, or risks are unpredictable. Means when we will continue the chapters, in the second, third chapter, we will study detail about this. क्योंकि बिजनेस रिलेटेड ही इससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, प्रॉफिट हो गया, एंड द अदर इज रिस्क, इन्हीं से बिजनेस रिलेटेड है. बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं हो सकता. आपने सोचा था कि हाँ मोमोज सेंटर पे मुझे मोमोज बनाऊंगा, बेचूंगा तो काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगों को लाइन में खड़े हुए नजर आई. लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि लोगों ने मोमोज खाना ही बंद कर दिया, उनको पसंद ही नहीं आ रहे. अब हो सकता है कि वो चाइना के प्रति एटीट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते कि दे डोंट लाइक चाइनीज, वॉट एवर द रीजन इट कैन बी, बट दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मोमो सेंटर. तो व्हाट हैपेंड, यू हैड अ रिस्क दैट वॉट एवर यू हैड इन्वेस्टेड इन ओपनिंग दिस मोमो सेंटर you did not get back. So there is a full risk, because it's undesirable, unfavorable, undesirable condition leads to you. कोई भी अनडिजायरेबल अनफेवरेबल कंडीशन इसको क्या कर देती, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जोग्राफिकल फैक्टर्स, द पीपल, टेस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स, बट वील डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन अदर वीडियोस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन, दैट इज इकोनॉमिक, दिस वन इज ओवर. क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट इट वॉज, स्टूडेंट्स यू जस्ट रिवाइज विथ मी, देन यू विल ऑल लर्न अप देम. इफ यू लिव, आज मैम ने पढ़ा दिया, देन आफ्टर 4-5 डेज यदि आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विल बी मिक्सड अप. आज इस चैप्टर में ये चीज़ है. नेक्स्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट द बिजनेस. हम लोग बड़ी बिजनेस के बारे में रहे, अगर हमने एक दिन में इनको रिवाइज नहीं किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा मिक्सअप हो जाएगा. तो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट्स, यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन, ठीक है. देन आफ्टर यू विल राइट डाउन द फीचर्स एंड यू विल राइट, make a table, economic activity and non-economic activity, before you write the definition of business, because it will be clear. In 10th standard you had something different, the subject is new, and if you start studying from the beginning you will find it quite interesting and you will be scoring very good marks in 12th boards. Clear? Now second point, production and procurement, that is your choice. Third, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड. बिजनेस किस में होता है, या तो सेल्स करना या एक्सचेंज करना, और बिजनेस का मतलब ही होता है गुड्स और सर्विस के साथ में डीलिंग. इट डील्स विथ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रॉफिट इज द मेन फीचर. बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस हम क्यों ओपन कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए नहीं ओपन कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ओपन कर रहे हैं. ठीक है. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कोई श्योर नहीं है, आपने जो इन्वेस्ट किया आपको मिलेगा ही. और एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क तो रहती है बिजनेस. आइदर यू विल बी अर्निंग प्रॉफिट ग्रेजुअली, इट कैन बी, और हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत अच्छा हो जाए, धीरे धीरे भी प्रॉफिट अर्न हो सकता है. फर्स्ट ईयर में भी आपने काफ़ी अच्छा अर्न कर लिया, और हो सकता है कि फर्स्ट ईयर आप लॉस में जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर यू में अर्न, तो देयर इज अ रिस्क.
whenever you are trying to open a business, you have to take in your one hand risk and the other hand profit, then you have to move forward. Means whatever आपके decisions आपको इस condition में ना देखिए कि वहाँ पे risk factor आ जाता है, ठीक है. Now students, we have completed. Now in next video I'll teach you about the employment, profession and business. Means economic activity are divided into three, that is employment, business and profession. Thank you class.